सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन। आज के वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 89 अराइवल अपीयर्स। सो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंड में ट्रंक्स ने जाके सभी इवल लोगों को हरा दिया था और उन्हें वहां से एक डॉक्टर गैरो की डिस्क मिलती है जिसे वो भाई घर लेके आ जाता है और उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत होती है। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि वो उस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और भाई ट्रंक्स यहाँ पे अपने लैपटॉप पे इस चीज को क्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है, बट भाई इसके लैपटॉप में ये चीज हो ही नहीं पा रही होती है। फिर वो कहता है कि मॉम के यानी बुल्मा के लैपटॉप में ये जरूर खुल जाएगा और वो जाता है उसके लैपटॉप में वो खोलने और भाई यहाँ पे देखता है कि ये किसी अजीब से क्रिएचर के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। और उसके बाद भाई लैपटॉप में एकदम से वायरस घुस जाता है और भाई वैसे ही पीछे से बुल्मा आ जाती है। वो कहती है कि तुम वापस से मेरे लैपटॉप के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो ना ट्रंक्स। ट्रंक्स कहता है कि नहीं, मैं तो बस देखने आया था। बुल्मा कहती है क्या तुमने वापस से तोड़ दिया उसे? फिर बुल्मा कहती है तुम्हारे अंदर तुम्हारी फादर की हरकतें तो बहुत ज्यादा है बट मेरी एक भी नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे ब्रा आ जाती है और वो एकदम से लैपटॉप को सेकंड्स में सही कर देती है। बुल्मा बोलती है ब्रा मेरे ऊपर गई है पूरी तरीके से। और वो सब छोड़ो, फिलहाल के लिए तुम्हारे पास एक स्पेशल जॉब है आज से। तुम और मैं आज से साथ में स्कूल जाने वाले हो तो लेट मत होना। और भाई यहाँ पे ट्रंक्स तो बहुत खुश हो जाता है इस चीज को सुन के। यहाँ पे भाई बुल्मा को मे को स्कूल में भेजने का आइडिया इस वजह से आया क्योंकि वो दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं और एक काम कर रही है और दूसरा पढ़ाई कर रहा है। ये उसे कुछ अननेचुरल लगा था, इसके लिए उसने उसे स्कूल भेजने का फैसला किया। और भाई उसके बाद में एकदम से क्लास में आती है, उसका टीचर उसका इंट्रो कराते हैं और उसके बाद भाई सब लड़के इसे देख के खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं उसके बाद जाके ट्रंक्स के पास पहुंचती है। उनमें से भाई ट्रंक्स का एक दोस्त कहता है कि मैं क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? और ट्रंक्स इस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। और वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आया होता है, उसका नाम बाटा होता है। और जो ट्रंक्स की दोस्त होती है रूला, वो उसे देख के कहती है कि वाह एक हॉट लड़का आया है क्लास में। और वो उसे असिस्टेंट करने लग जाती है। और यहाँ पे भाई मैं उसे कुछ अननेचुरल तरीके से देख रही होती है बाटा को। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं जिनमें भाई यहाँ पे ट्रंक्स सबको हराते हुए आगे जा रहा होता है और कुछ लड़कियां उसके लिए चीयर भी कर रही होती है। बट वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे बाटा आके ट्रंक से बॉल छीन लेता है और ट्रंक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज करके एकदम से बाटा के सामने आ जाता है, बट भाई बाटा फिर भी गोल कर ही देता है। और रोला यहाँ पे हैरान होती है कि भाई ट्रंक्स इतनी जल्दी कैसे कैसे पहुंचा वहां पे। और यहाँ पे इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं कि भाई बाटा ने ट्रंक्स को हरा दिया है। और भाई यहाँ पे हमें बाटा की आंखें जूम करके दिखाई जा रही होती है। भाई ये किसी टाइप का मुझे रोबोट रोबोट लग रहा है इसकी आंखों से। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं किसी एच नाम की बिल्डिंग में उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या तुमने उस नीले बाल वाले लड़के को देखा? वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वही लोग होते हैं जिनको ट्रंक्स ने पीटा था, जो कि भाई बुल्मा के यहाँ के रोबोट चुरा के उन्हें गलत काम करवा रहे थे। और यहाँ पे एक मेन साइंटिस्ट होता है। वो कहता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने डिस्क चुराई है? और यहाँ पे इस जो जॉम्बी मतलब जॉम्बी होता है उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है कि भाई मुझे नहीं याद आ रहा है कि ये कौन है। वो पूछता है क्या किसी के पास बेटर मेमोरी है? और यहाँ पे सभी लोग इसी बात पे बस सोचने लग जाते हैं और कुछ नहीं। और उनमें से एक कहता है कि हमारे माइंड में ज्यादा देर तक बातें रहती नहीं है क्योंकि भाई ये लोग मर चुके थे और मरने के बाद जिंदा किया गया है, तो भाई इनका कुछ कह नहीं सकते ये कैसे है। और वो उसका नाम भी गलत ले लेता है, हेड किस कहता है उस साइंटिस्ट को। तो साइंटिस्ट कहता है मेरा नाम हेड किस नहीं हेडो है। फिर यहाँ पे साइंटिस्ट कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सस्ते में बनाने के चक्कर में भारी नुकसान झेलना पड़ गया, शायद से मैंने फैक्ट्री में कैमरा इंस्टॉल कर लिया होता। फिर वो कहता है कुछ भी हो, हमारा कल्प्रिट है जिसके पास एक सुपर पावर्स है और वो केपेबल है एंड्रॉइड्स को हराने के, और वो स्कूल अटेंड करता है। और फिर वो एकदम जोर से चिल्लाता है उसका शिकार करो जल्दी से बेटा वन। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बंदा सच में रोबोट होता है बाटा। और दूसरे दिन में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लास में ट्रंक्स और मैं बैठे होते हैं और ट्रंक्स एकदम से मेरे को बुला रहा होता है। वो कहता है कि जो पहले टाइम उसने मुझे हराया था वो बस एक फ्लूक था, तुम देखना नेक्स्ट टाइम मैं उसे हरा दूंगा। और मैं कहती है क्या तुम कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है कि मैं मुझे ये मत बताना कि तुम्हें उस पर क्रश आ गया है। मैं यहाँ पे कहती है क्या तुम पागल हो? मुझे बस उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा है, तुम उसे ध्यान से देखो, वो ह्यूमन नहीं है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बाटा की नेक में कुछ भाई सिले उले होते हैं यहाँ पे कुछ। ट्रंक्स की यहाँ पे भाई फट जाती है। वो कहता है क्या एक भूत है? मैं कहती है कि नहीं, ये एक एंड्रॉइड की तरह है बट एंड्रॉइड 18 से डिफरेंट है। फिर ट्रंक्स कहता है कि मुझे उसमें से कोई की फील नहीं हो रही है, क्या ये उन्हीं zombies की तरह है जिस और ये लोग यहाँ पे रिवेंज लेने आए हैं। और भाई ये सब चीज़ें अपने ट्रंक्स अपने मन में ही कह रहा होता है। फिर मैं यहाँ पे कहती है ऐसा लग रहा है वो किसी की तलाश में यहाँ पे आया हुआ है। फिर ट्रंक्स यहाँ पे अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ उन बेवकूफ़ों ने मुझे विदाउट मास्क के नहीं देखा था। और सबसे बड़ा रीज़न ये है
मैं किसी को यहाँ पे ये पता नहीं चलने दे सकता कि मैं ही सही या मैं हूँ। फिर दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर हेडो उस एंड्रॉइड से कह रहा होता है कि बेटा वन, वो नीले बाल वाला मुझे कुछ अजीब लग रहा है, चेक करो क्या उसके पास सुपर पावर है या नहीं। और वैसे ही भाई ये बाटा नाम का बंदा उसके ऊपर एकदम से सॉकर बॉल फेंक देता है। भाई ट्रंक्स यहाँ पे उसे नोटिस कर लेता है और वो अपने शूले से सही करने लगता है। और भाई वो बॉल उसने इतनी जोर से देख फेंकी थी कि वो फायर एक्सटिंग्विशर ही फट गया और वो पूरा का पूरा बाटा के ऊपर ही आ गया। फिर उसके बाद भाई ट्रंक्स खाना लेने जाता है जहाँ पे बाटा एकदम से उसके ऊपर फेंकता है, बट भाई ट्रंक्स वो खाना अपनी प्लेट में ले लेता है एकदम से। वो कहता है कि थैंक यू। बाटा कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे रूला कहती है कि बाटा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। और उसके बाद भाई यहाँ पे लोग क्लास में मैथ्स सॉल्व कर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो ड्रैगन बॉल में हमें भाई इंडियन कैरेक्टर दिखाई गई है पहली बार। बिंदी झुमके सारी भाई जापान में कहाँ पहुँच गई है। और भाई यहाँ पे मैथ्स के सवालों में भी ट्रंक्स एकदम से हारने का फैसला करता है ताकि उसे पता ना चले कि उसके पास सुपर पावर्स है। उसके बाद भाई स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बाटा एक लकड़ी के बोर्ड के पीछे छुपा हुआ होता है। वो ट्रंक्स के ऊपर इसे फेंकने जा रहा होता है। ट्रंक्स यहाँ पे कहता है अगर मैं इसे डॉज भी कर लूंगा तो भी ये मे को हिट कर जाएगा। और वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे गोटेन आ जाता है जो कि भाई सीधा आके कार को उठा लेता है बस एक बॉल को निकालने के लिए। और फिर बाटा ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पे जो लड़की है उसे बॉल लेने के लिए भेजती है वो तो उससे भी ज़्यादा हैरान होती है कि भाई ट्रंक्स उस कार को कैसे उठा रहा है। और ट्रंक्स यहाँ पे खुद गलती कर देता है। वो कहता है कि मैंने गलती से अपनी पावर्स दिखा दी। और ट्रंक्स यहाँ पे इसे देख के कहता है कि ये बेवकूफ़ यहाँ पे कर क्या रहा है। और बाटा एकदम से डॉक्टर हेडो को कॉन्टैक्ट करता है। वो कहता है कि मुझे हमारा कल्प्रिट मिल गया, उसके पास सुपर पावर्स है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है और वो मेरी रीच में है। डॉक्टर हेडो कहता है कि जल्दी से ट्रांसफॉर्म करो और उससे वो डिस्क वापस लो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बाटा एकदम से बेटा वन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो कहता है कि एट लास्ट मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और गोटेन इस चीज़ को देख कर तुम्हारा आउटफिट बहुत ज़्यादा क्रेंज है, क्या तुम किसी तरीके का कॉस्प्ले कर रहे हो। मतलब भाई गोटेन से एक बहुत गंदा रोस्ट कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे। और ट्रंक्स इसे देख के हैरान होता है। वो कहता है कि क्या ये लोग यहीं पे फाइट करने वाले हैं। और मे कहती है कि ये तो ऑब्वियस था, ये हमारा क्लासमेट बाटा है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी हो जाती है, सब कह रहे होते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बेटा नंबर वन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं बेटा नंबर वन हूँ, डॉक्टर हेडो का मास्टर वर्क। गोटेन यहाँ पे कहता है कि हेडो मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। और यहाँ पे बेटा नंबर वन कहता है कि मेरे बातों को मार्क करके रख लो, पूरी दुनिया उनका नाम जानेगी। फिर गोटेन यहाँ पे कहता है कि मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट फिलहाल के लिए मैं घर जा रहा हूँ अपने। और भाई बेटा नंबर वन एकदम से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम कहीं नहीं भागने वाले। और गोटेन बस इससे बचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। और यहाँ पे रूला कहती है कि वाह ये लोग तो मस्त फाइट दिखा रहे हैं। गोटेन कहता है कि इसे बंद करो, स्कूल कोई लड़ने की जगह नहीं है। फिर यहाँ पे बेटा नंबर वन कहता है कि तो वो डिस्क रिटर्न करो जो कि तुमने डॉक्टर से चुराई थी। गोटेन कहता है कि डिस्क, कौन से डिस्क। बेटा नंबर वन कहता है कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। ट्रंक्स यहाँ पे कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उन zombies से, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होना है स्कूल में, बट मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो एकदम से मेरे को अपना बैग थमा के कहता है कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम के लिए। और दूसरे सीन में हम इनकी फाइट पे वापस आते हैं। गोटेन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार होते जा रहा है, मैं ऐसे खेल नहीं सकता इसके साथ बस। और वैसे ही यहाँ पे भाई संयम एंड वन यानी कि ट्रंक्स बीच में आ जाता है। और भाई एंड्रॉइड इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि वेट, तुम कौन हो। और वैसे ही यहाँ पे दूसरे सीन में हम फैक्ट्री में देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी को याद आ जाता है कि ये कौन है। वो कहता है कि इसी बंदे ने हमें हराया था। और वैसे ही डॉक्टर हेडो कहते हैं कि एंड्रॉइड ये वही बंदा है, रियल कल्प्रिट। फिर यहाँ पे हमारे बेटा एंड्रॉइड कहता है कि तो तुम हो रियल क्रिमिनल। तो ये मैन वन यहाँ पे कहता है कि बेटा नंबर वन यही है ना तुम्हारा नाम। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट मैं संयमन X1 हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम स्टूडेंट्स पे अटैक कर रहे हो, वो भी एक स्कूल में। और ट्रंक्स एकदम से गोटेन को उसकी वॉच देता है और वो कहता है कि किसी सेफ जगह जाओ ब्रेव स्टूडेंट। और वैसे ही एकदम से बेटा नंबर वन ट्रंक्स पे अटैक कर देता है। और वो कहता है कि डिस्क कहाँ पे है। और भाई यहाँ पे ट्रंक्स को इसके अटैक से बट कुछ नहीं होता। वो कहता है कि तुम उन zombies से ज़्यादा टफ हो, बट तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो। और वो एकदम से उसे उठा के फील्ड में फेंक देता है और वहाँ पे आके उसे वो किक देता है। और यहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो लोग फील्ड में जा चुके हैं, चलो वहाँ चलते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ सोच रही होती है। वो कहता है कि संयम एंड X1 शायद से ऐसा लग रहा है मैं इसे जानती हूँ।
और भाई यहाँ के इन दोनों की फाइट देख के भाई डॉक्टर हेडो साइमन 1 से ज़्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। और दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि बेटा नंबर 1 एकदम से और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एकदम से रोबोटिक हैंड एंड लेग निकाल लेता है बाहर। और वो इसका नाम बताता है कि बैटल जैकेट एंड्रॉइड बेटा नंबर 2। और वो एकदम से टंग से ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देता है। टंग से कहता है कि नहीं, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। और वो उस मिसाइल को रिडायरेक्ट करते हुए एकदम से पानी में फेंक देता है। उसके बाद अब वो आके उस एंड्रॉइड पर अटैक करने की कोशिश करता है। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से भाई मे को चोट लग जाती है और वो गिर जाती है ज़मीन पे। वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स के बैग में से डॉक्टर गैरो की डिस्क बाहर आ जाती है और बेटा नंबर 1 उसे देख लेता है। और यहाँ पे डॉक्टर हेडो भी इसे देखता है। वो कहता है कि वही वो स्टोलन डिस्क है, उसे जल्दी से पकड़ो। और एंड्रॉइड एकदम से मे के पीछे पड़ जाता है और वो उसे पकड़ भी लेता है। ट्रंक्स यहाँ पे बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि इसे बंद करो बेटा नंबर 1। और वो एंड्रॉइड एकदम से ट्रंक्स के ऊपर पीछे से मिसाइल छोड़ देता है बहुत सारी। ट्रंक्स यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को तो लगने नहीं दे सकता था, तो भाई वो जाके फटाक से उन मिसाइल्स को पकड़ता है। उतने में ही हम देखते हैं कि भाई एंड्रॉइड मे को लेके वहाँ से भाग रहा होता है। और उसी टाइम हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आधी बॉडी उसकी जो मिसाइल फायर कर रही थी उसे गोटेन आके एकदम से पंच करके हटा देता है। और यहाँ पे गोटेन को देख के बहुत ज़्यादा सभी हैरान होते हैं। और वैसे ही ट्रंक्स एकदम से अपना कोई स्टीम क्लीनर नाम का अटैक बनाता है और वो उसके ऊपर हाई प्रेशर के साथ छोड़ देता है। हम देखते हैं कि उसका पूरा का पूरा एंड्रॉयड मशीन तबाह हो जाता है वहाँ से और वो एकदम से जाके मे को बचा लेता है। और मे को यहाँ पे इसका चेहरा देख के फ्यूचर ट्रंक्स की याद आ गई थी, जिसे कि भाई वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और उसके बाद ट्रंक्स उसे ज़मीन पे छोड़ के वहाँ से उड़ जाता है। हम यहाँ देखते हैं गोटन भी बाकी की हाफ बॉडी को ख़त्म कर देता है। और भाई उसके बाद ये लोग अपना पोज वोज मारते हैं और यहाँ पे सभी हीरो सभी स्टूडेंट्स उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपने कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बदल के वापस आ गया होता है। वो कहता है कि मैं क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा लगता है सुपर हीरोज यहाँ से चले गए, शायद से मैंने उन्हें मिस कर दिया। और मैं यहाँ पे कहती है कि ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही पुरानी फीलिंग वापस आ गई है। ट्रंक्स कहते तुम्हारा मतलब क्या है? फिर मैं यहाँ पे कहती है कि संयमन X1 बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और भाई वो वैसे ही मेरे को बताने जा रहा होता है कि संयमन X1 वही है। और उतने में गोटेन आके उसका मुंह बंद करवा देता है। और वो कहता है कि मुझे मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं आई। और वो दोनों सुपर हीरो से वो लोग सभी को पसंद आते हैं। और ट्रंक्स कहता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है गोटेन? और गोटेन एकदम से उसके कान में फुसफुसाता है। वो कहता है कि तुम अपने आप को रिवील कर देते जब यहाँ पे सभी लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और एकदम से भाई ट्रंक्स भी ये चीज़ रियलाइज़ करता है। और हम यहाँ पे देखते कि ट्रंक्स यहाँ पे हंस रहा होता है और मैं यहाँ पे भाई सपनों में खोई होती है। वो कहते हैं कि शायद से मैं उसे एक बार वापस से मिलूँ। दूसरे सिनेमा में यहाँ पे देखते हैं कि भाई बेटा नंबर 1 चड्डी उड्डी में वापस आ गया होता है। वो कहता है कि मैं हार गया, मुझे माफ़ करना। और डॉक्टर हेडो यहाँ कहता है कि मैंने ऐसे ऑसम कॉस्ट्यूम्स आज तक नहीं देखे, क्या तुमने उन दोनों के ऑटोग्राफ्स दिए? एंड्रॉइड बताता है कि मैं उनसे फाइट कर रहा था। फिर डॉक्टर हेडो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन तीनों को पकड़ना ही होगा और उनसे वो डिस्क रिटर्न लेनी होगी किसी भी कीमत पे। क्या तुम समझ गए? तो चलो दूसरा काम चालू करते हैं, एक नया एंड्रॉइड बनाने का। और इसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कूलर बनाऊंगा उन सो कॉल्ड सुपर हीरो से। तो फिर भाई यहाँ पे वो उनसे इम्प्रेस हुआ रहता है। वो एंड्रॉइड से एकदम से कहता है वो संयमन 2 का रेड के बहुत ज़्यादा कूल था ना, है ना? चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। और गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है यहीं पे एंड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करो जो भी ड्रैगन बॉल सुपर मांगा की स्टोरी में इंटरेस्टेड है। और गाइस अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई और मांगा भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में उसका नाम जरूर बता देना।